एसपी साहब एक व्यापारी का भेष बनाकर अपने साथ कुछ पुलिस वालों को सिविल ड्रेस में लेकर एक मंडी में पहुंचते हैं और वहां जाकर व्यापार करने के लिए पूछने लगते हैं। फिर उन्हें कुछ लोग बताते हैं कि अगर यहां पर तुम्हें व्यापार करना है तो तुम्हें जुबेर से मिलना होगा। उसके बाद जो एसपी साहब है वो जुबेर से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो जुबेर था वो यहाँ पे हफ्ता वसूली किया करता था और इसी वजह से उस मंडी में व्यापार करने के लिए पहले उससे मिलना पड़ता था। इसके बाद जो एसपी साहब है वो उससे मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं और जुबेर का एक खास आदमी उसे जुबेर से मिलाने के लिए ले जाता है। उसके बाद एसपी साहब जुबेर के पास पहुंच जाते हैं जो कि एक दुकान पर बैठा हुआ था। वहां पर जाने के बाद वह जुबेर से कहने लगते हैं, मुझे इस मंडी के अंदर धंधा करना है तो मैं कौन सा धंधा करूं, पैसे तो मेरे पास काफ़ी हैं लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा धंधा यहाँ पर चलाऊं जो मेरा अच्छी तरह से चल जाए। उसके बाद जुबेर उससे कहता है कि धंधा तो तुम कोई सा कर लो वही तुम्हारा चल जाएगा। यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ आती है, काफ़ी लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए, लेकिन तुम्हें धंधा करने के बाद रोज 500 रुपए मुझे देने पड़ेंगे। अब इस बात को सुनकर एसपी साहब थोड़े से हैरान होते हैं और कहते हैं कि पैसा मैं कमाऊं और तुम्हें 500 रुपए किस बात के दूं। उसके बाद जुबेर एसपी साहब से कहता है कि इस मंडी का रूल ही यही है, यहाँ पर अगर कोई सांस भी लेता है तो उसे मेरी परमिशन की जरूरत है और अगर तुम्हें यहाँ पर धंधा करना है तो डेली के 500 रुपए मुझे देने होंगे और व्यापारियों से तो मैं ज्यादा पैसे लेता हूँ लेकिन तुम अभी यहाँ पर नया नया धंधा कर रहे हो तो इस वजह से मैंने तुम्हें 500 रुपए के लिए कहा है। अब इस बात को सुनकर एसपी साहब उसका हाथ पकड़ते हैं और मरोड़ते हुए 2-3 तमाचे उसको जड़ देते हैं। अब जैसे ही उन्होंने तमाचे मारे थे तो ये और पुलिस वालों के लिए एक संकेत था कि जब मैं उस व्यक्ति को तमाचा मारूंगा तो तुम लोग एकदम से अलर्ट हो जाना और कोई भी अगर हरकत करे तो उससे निपटने के लिए तैयार रहना। इसके बाद जुबेर के जो आदमी थे वो चारों तरफ फैले हुए थे और वो एकदम से एसपी साहब पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो पुलिस वाले उनको रोक लेते हैं और एसपी साहब जुबेर को हथकड़ी लगाकर वहां से घसीटते हुए ले जाने लगते हैं। दोस्तों क्या कहानी थी, किस वजह से एसपी साहब इस मंडी में इस तरह से छापा मार रहे थे, पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी है बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट की। बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट में जुबेर नाम का व्यक्ति है जो मंडी के अंदर अवैध रूप से वसूली किया करता है। जो किसान मंडी में कुछ सामान बेचने के लिए आया करते उनका सामान कम रेट में खरीद कर आगे ज्यादा दामों पर बेचा करता था और जो बीच का प्रॉफिट होता था उसे अपने पास रख लिया करता था। उसके खिलाफ कोई भी बोलने को तैयार नहीं था और यहाँ तक कि जो उस मंडी के अंदर व्यापारी व्यापार किया करते थे उनसे हफ्ता वसूली भी किया करता था। डेली के रुपए तय कर रखे थे, शाम को जो भी व्यापारी वहां पर व्यापार करता था उसे जुबेर को हफ्ता देना पड़ता था। अगर कोई व्यक्ति उसकी शिकायत करने के लिए पुलिस के पास जाता था तो उसके बाद पुलिस को भी उसने पूरी तरह से खरीद रखा था, नीचे से लेकर ऊपर तक उसका हफ्ता जाया करता और उसके बाद पुलिस वाले जो व्यक्ति उनके पास शिकायत लिखवाने के लिए आया करता उसको धमकाकर वहां से वापस भेज दिया करते और जुबेर को इस बात की खबर दे दिया करते। अब जुबेर ने अपने पास कुछ गुंडे भी रख रखे थे जो गुंडे उसका काम किया करते थे, यानी कि उसके लिए लड़ने बनने के लिए तैयार रहा करते थे। तो जुबेर अपने साथियों को भेजकर उस व्यक्ति में पिटाई लगवा दिया करता ताकि आगे से कोई उसके खिलाफ शिकायत लिखवाने के लिए वहां पर ना जा सके। इसी तरह से काम चल रहा था, लेकिन तभी वहां पर एक जाबाज एसपी साहब की पोस्टिंग होती है। जो एसपी साहब थे वो बड़े ईमानदार थे, पीछे जहां पर रहा करते थे उस शहर को क्राइम फ्री उन्होंने कर दिया था, यानी कि वो जहां भी जाया करते वहां के गुंडा राज को बिल्कुल खत्म कर दिया करते और वहां की पुलिस अच्छी तरह से काम करने लगा करती। इसी वजह से जो एसपी साहब थे उनकी ट्रेनिंग यहां पर की गई थी क्योंकि यहां पर गुंडा राज को ज्यादा ही बढ़ गया था। अब एसपी साहब आने के बाद सबसे पहले शहर का मुआयना करते हैं और मुआयना करने के बाद पता लगाते हैं कि शहर के अंदर कौन कौन से अवैध काम हो रहे हैं। उसके बाद एसपी साहब जैसे ही शहर का मुआयना करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मंडी के अंदर अवैध रूप से हफ्ता वसूली की जाती है और किसानों की फसल को कम रेट पर खरीद के आगे महंगे दामों पर बेचा जाता है, जिसका प्रॉफिट एक जुबेर नाम का व्यक्ति उठाया करता है। अब यह बात जैसे एसपी साहब को पता चलती है तो वो अपने 2 खास आदमी भेजता है मंडी की रेकी करने के लिए और कहता है कि अच्छी तरह से पड़ताल करके लाओ कि वहां पर क्या क्या होता है और किस तरह से उस काम को अंजाम दिया जाता है, होता भी है या नहीं होता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सुनी सुनाई बातें झूठ निकल आती हैं। उसके बाद एसपी साहब के 2 खास आदमी सिविल ड्रेस में मंडी के अंदर जाते हैं और वहां पर जाकर पूरे मामले को समझने लगते हैं। लगभग 1 हफ्ते के अंदर वो लोग पूरे मामले को समझ जाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर काम किया जाता है और कौन लोग हैं जो इस काम को किया करते हैं और कितने रुपयों की
हेराफेरी हो रही है। इस सभी रिपोर्ट को जाकर वो एसपी साहब को दे देते हैं। एसपी साहब जैसे इन सभी बातों को सुनता है तो उन्हें बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि वो एक नेक और ईमानदार व्यक्ति थे और वो जब भी कहीं पे कुछ गलत होते हुए देखा करते थे तो उनका खून खौल जाया करता था। इसी वजह से एसपी साहब का खून खौलने लगा था और वह सोचते हैं कि इस व्यक्ति को मैं सजा दिलाकर रहूंगा। उसके बाद एसपी साहब एक मीटिंग अरेंज करते हैं, जिस मीटिंग के अंदर उनके अंडर में जितने भी थाने आते थे सभी थानों की पुलिस को उन्होंने वहां पर बुला लिया था। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हवलदार सभी लोगों को उन्होंने वहां पर बुला लिया था और वहां पे बुलाने के बाद सबसे पहले वो उन सब का फोन ले लेते हैं और उन सभी फोनों को स्विच ऑफ करके एक जगह रख देते हैं, क्योंकि उनको यह भी पता चल गया था कि पुलिस को भी इसका हफ्ता जाता है, यहां तक कि ऊपर मंत्रियों तक भी इसका हफ्ता जाता है। तो वह नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से यह खबर लीक हो और इसी वजह से वो पुलिस वालों के सभी फोन जब्त कर लेते हैं और उनको स्विच ऑफ करके एक जगह पर रख देते हैं। इसके बाद एसपी साहब सभी पुलिस वालों से कहते हैं कि आप लोगों के फोन मैंने छीन लिए हैं तो आपको लग रहा होगा कि क्या होने वाला है। तो वो उन लोगों से कहते हैं कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आप लोगों के फोन इस वजह से मैंने रख लिए हैं कि जहां पर मैं रेड मारने जा रहा हूं हो सकता है आप में से कोई उसको इत्तला कर दे। इसी वजह से इन सभी फोनों को मैंने रख लिया है और इसके बाद भी अगर आप में से किसी ने उसको फोन करके बता दिया या किसी भी तरह से सूचित करने की कोशिश की तो उसके बाद एक पूरी इंक्वायरी बैठेगी और इंक्वायरी के बाद अगर मुझे पता चल गया कि हमारे डिपार्टमेंट के इस व्यक्ति ने उसकी मदद की है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा और हो सकता है ड्यूटी से बर्खास्त भी कर दिया जाए। अब इस बात को सुनने के बाद सभी पुलिस वालों के कान खड़े हो जाते हैं और वे सोच विचार में पड़ जाते हैं कि आखिर होने क्या वाला है, कहां पर रेड गिरने वाले हैं एसपी साहब। इसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था और एसपी साहब सभी पुलिस वालों से कहते हैं कि अगले 5 घंटे तक ना तो तुम किसी से कांटेक्ट करोगे और ना ही एक दूसरे से किसी तरह की भी बातें करोगे। इस बात को सुनने के बाद जो पुलिस वाले हैं वो सभी अलर्ट हो जाते हैं और एसपी साहब की बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब एसपी साहब उन पुलिस वालों को कहते हैं कि जल्द से जल्द गाड़ी लाओ और वह जगह का पता नहीं बताते हैं। वह कहते हैं कि मैं आगे आगे चलूंगा और मेरे पीछे पीछे पूरी गाड़ियां एक साथ चलेंगी और उसके बाद हम लोग एक जगह पर जैसे ही पहुंच जाएंगे तो वहां जाने के बाद तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे दी जाएंगी और तुम्हें इंस्ट्रक्शन का फॉलो करना है। एसपी साहब वहां से अपने घर आते हैं और घर में उन्होंने पहले से ही भेष बदलने का सामान रख रखा था। घर जाने के बाद अपनी ड्रेस को उतार देते हैं, नकली दाढ़ी लगाते हैं, दाढ़ी लगाने के बाद कुर्ता पहनते हैं और कुर्ता पहनने के बाद उसके नीचे लुंगी पहन रखी थी और सर पे टोपी पहन लेते हैं। आंखों में कजरा भी लगाते हैं और कजरा लगाने के बाद एसपी साहब बिल्कुल भी किसी की पहचान में नहीं आ रहे थे। जब वे बाहर निकलते हैं तो सभी पुलिस फोर्स उन्हें देखकर एकदम से दंग हो जाती है और सोच विचार में पड़ जाती है कि एसपी साहब ने इतनी अच्छी तरह से भेष कैसे बदल लिया। उसके बाद एसपी साहब अपने साथ के कुछ पुलिस वालों को साधारण कपड़े पहनने के लिए कहते हैं। पुलिस वाले साधारण कपड़े पहनते हैं और उनके साथ चल देते हैं। उन्होंने 10-12 पुलिस वालों को अपने साथ रखा था और उसके बाद वे सीधा उस डिस्ट्रिक्ट की मंडी में पहुंच जाते हैं। मंडी में जाने से 500 मीटर पहले ही उन्होंने पुलिस को रोक दिया था और कहा था कि चारों तरफ से इस मंडी की घेराबंदी कर लो और इसके बाद हम लोग अंदर जा रहे हैं और जब तुमको इन्फॉर्म किया जाए उस समय पे तुम लोग भी मंडी के अंदर आ जाना। उसके बाद एसपी साहब अपने साथ कुछ पुलिस वालों को लेकर मंडी के अंदर पहुंच जाते हैं जिन्होंने सिविल ड्रेस पहन रखी थी और वहां जाकर इधर उधर घूमने लगते हैं। जो पुलिस वाले साथ में थे उनसे उन्होंने कह दिया था कि अगर मैं किसी व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसमें चांटा मारूं तो तुम लोग एकदम से अलर्ट हो जाना और यही हमारा कोडवर्ड रहेगा। यानी कि एसपी साहब ने कोडवर्ड रखा था जिस कोडवर्ड के जरिए जो पुलिस वाले उनके साथ थे वो एकदम से अलर्ट हो जाते और कोई भी खतरा उनकी तरफ आता तो उसको बीच से बीच ही वो काट देते। इसके बाद एसपी साहब मंडी में इधर उधर घूमकर एक व्यक्ति से पूछते हैं जो वहां पर व्यापार कर रहा था कि भाई मुझे भी इस मंडी के अंदर व्यापार करना है, मेरे पास कुछ पैसे हैं और मैं इन पैसों को लगाकर कुछ पैसे और कमाना चाहता हूं। इसके बाद वह व्यक्ति उससे कहता है कि अगर आपको यहां पर धंधा करना है तो आपको सबसे पहले जुबेर से परमिशन लेनी होगी। एसपी साहब उससे पूछते हैं कि जुबेर कौन है और किस वजह से मुझे इससे परमिशन लेनी होगी। तो वह व्यापारी उन्हें बताता है कि जुबेर यहाँ के माई बाप है और उनकी मर्जी के खिलाफ यहाँ पर कोई भी धंधा नहीं कर सकता। इस बात को सुनने के बाद एसपी साहब को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिलहाल वो एक मिशन पे थे तो उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए वे अपने गुस्से को दबा लेते हैं और उस व्यापारी से पूछने लगते हैं कि भाई मुझे भी मिलना है, मुझे यहाँ पर व्यापार जरूर करना है, तो आप बताइए मुझे उनसे कैसे मिला जाएगा। तो उसके बाद वह व्यापारी एक व्यक्ति को फोन करता है जो व्यक्ति जुबेर का खास आदमी था। उसके बाद जुबेर का खास आदमी वहां पर आ जाता है और आने के बाद एसपी साहब से कहता है कि हाँ भाई तुम्हें अगर यहाँ पे व्यापार करना है तो हमारे मालिक से बात करनी होगी। इसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि ठीक है भाई उनसे बात करवा दो। तो उसके बाद जुबेर का जो खास आदमी था वह एसपी साहब को लेकर जुबेर के पास पहुंच जाता है। मंडी के अंदर ही एक चाय बीड़ी का खोखा था, उस खोखे के ऊपर जुबेर
उस खोखे पर एक बेंच पड़ी हुई थी, उस बेंच पर जुबेर बैठा था। जुबेर ने कुर्ता पहनकर नीचे लुंगी बांध रखी थी और एक पैर को टेबल के ऊपर रखकर ऐसे ही बैठा हुआ था। उसके बाद जुबेर का खास आदमी एसपी साहब से कहता है कि ये रहे हमारे मालिक, मिल लो इनसे और तुम्हें क्या धंधा करना है इसके बारे में इनसे बात कर लो। तो उसके बाद एसपी साहब जुबेर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि साहब मुझे यहाँ पर धंधा करना है, मेरे पास पैसे तो बहुत है लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या धंधा करूं जो मेरा अच्छे से चल जाए। उसके बाद जुबेर बीड़ी के कस मारते हुए कहता है कि धंधा तुम चाहे जो भी कर लो लेकिन एक शर्त होगी। एसपी साहब पूछते हैं कि क्या शर्त होगी, तो वो कहता है कि धंधा करने का एक रूल है और उस रूल को तुम्हें फॉलो करना होगा। यहाँ पर जो भी व्यापारी धंधा करने के लिए आता है उसको शाम को कुछ पैसे मुझे देने होंगे, तो इसी वजह से तुम्हें भी हर शाम को 500 रुपए मुझे देने होंगे, वरना तुम इस मंडी के अंदर धंधा नहीं कर सकते। अब एसपी साहब कहते हैं कि धंधा मैं करूंगा और 500 रुपए की बचत निकालकर आपको क्यों दूंगा, मेहनत मैं करूंगा तो पैसे भी मेरे होंगे, आपको किस बात के पैसे चाहिए। अब इस बात को सुनने के बाद जुबेर एकदम से उस टेबल से खड़ा हो जाता है और एसपी साहब के सामने गुर्राते हुए बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम कहां पर खड़े हुए हो, जिस मंडी के अंदर तुम खड़े हुए हो यहां पर अगर तुम्हें सांस भी लेनी है तो उसके लिए भी मेरी परमिशन लगती है, वरना तुम इस मंडी के अंदर सांस भी नहीं ले सकते। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो, तभी तुम ये बात कह रहे हो। वैसे तो मैं हर व्यापारी से काफ़ी ज़्यादा पैसे लेता हूं, लेकिन तुम नए नए व्यापारी हो तो इसी वजह से तुम्हारे लिए 500 रुपये तय किए हैं। अब इस बात को सुनकर एसपी साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एकदम से जुबेर का हाथ पकड़ते हैं और 2-4 थप्पड़ जोरदार उसे जड़ देते हैं। इसके बाद जुबेर के जो खास आदमी थे वो भी मंडी में चारों तरफ फैले हुए थे, तो वो एकदम से भाग दौड़कर एसपी साहब की तरफ आने लगते हैं। लेकिन तभी वो पुलिस वाले जो सिविल ड्रेस में इधर उधर खड़े हुए थे, कोई सब्जी ले रहा था तो कोई किसी चीज़ का मोल भाव कर रहा था, वो एकदम से उन लोगों को पकड़ते हैं और कॉलर पकड़कर पीछे की तरफ धकेल लेते हैं। इतनी ही देर में एसपी साहब अपनी लुंगी से एक हथकड़ी निकालते हैं और जुबेर के हाथों में लगाकर उसे खींचते हुए मंडी के बीच में से ले जाने लगते हैं। अब जैसे हाथों में हथकड़ी देखते हैं जुबेर के खास आदमी, तो एकदम से वो समझ जाते हैं कि ये पुलिस वाले हैं और इनसे उलझना अच्छी बात नहीं है, तो वो लोग भी इधर उधर गायब हो जाते हैं और अकेले जुबेर को एसपी साहब बड़ी बुरी तरह से खींचते हुए ले जा रहे थे। अब मंडी के अंदर जो भी व्यापारी थे वो मन ही मन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन जुबेर का साथ देने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं आता है, क्योंकि दोस्तों व्यापारी बहुत ज़्यादा मेहनत किया करते थे और उनकी मेहनत को जुबेर रोज़ शाम को उनसे छीन लिया करता। बड़ी मुश्किल से वो अपने घर का गुजारा कर पाते थे और आज जब जुबेर को पुलिस ने पकड़ लिया था तो वो लोग बड़े ही खुश होते हैं, लेकिन उस खुशी को वो बाहर जाहिर नहीं कर सकते थे क्योंकि जुबेर के कुछ आदमी अभी भी मंडी के अंदर मौजूद थे। अब रास्ते में जाता हुआ जुबेर उससे कहता है कि अरे तुम कौन हो और तुमने मेरे ऊपर इस तरह से हाथ क्यों डाला है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ का एसपी हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में जैसी खबर मिली तो मुझसे रहा नहीं गया, इसी वजह से मैं तुम्हारा दीदार करने के लिए आ गया। इसके बाद जुबेर उससे कहता है कि चलो मैं तो कुछ दिनों में छूट जाऊंगा, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि तूने किस पर हाथ डाला है, उसके बाद तेरा क्या होगा। एसपी साहब कहते हैं कि इस बात की चिंता तू मत कर, तू केवल अपनी चिंता कर कि अब तेरा क्या होगा। इसके बाद एसपी साहब खदेड़ते हुए उसे अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और जितनी भी पुलिस फोर्स होती है पूरी पुलिस फोर्स के साथ दोबारा से थाने में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद एसपी साहब उसे लॉकर में बंद कर देते हैं, लेकिन जुबेर उसी टाइम से जिस टाइम से एसपी साहब ने उसे गिरफ्तार किया था बार बार एसपी साहब से कह रहा था कि तू मेरा क्या कर सकता है, मेरी ऊपर तक जान पहचान है और मैं 2 मिनट में जेल से छूट जाऊंगा। अब जैसे जुबेर को लॉकर में बंद करने के बाद एसपी साहब अपनी कुर्सी पर बैठते हैं तो एकदम से एसपी साहब के हायर ऑफिसर का फोन आता है और वो कहते हैं कि तुम्हें यह पता है कि तुमने किस पर हाथ डाला है। तो एसपी साहब कहते हैं कि हाँ मुझे ये पता है कि मैंने किस पर हाथ डाला है, ये मंडी के अंदर अवैध रूप से वसूली किया करता है और ये गलत करता है और गलत मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। उसके बाद उच्च अधिकारी उस पर दबाव बनाने लगते हैं, लेकिन एसपी साहब साफ साफ मना कर देते हैं। लास्ट में उच्च अधिकारी उसे वार्निंग देते हैं कि ये बहुत खतरनाक आदमी है, अगर तुम इससे उलझोगे तो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। इसके बाद एसपी साहब कह देते हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन मैं इसको ऐसे ही घूमने नहीं दे सकता। अब एसपी साहब ने उसको पकड़ तो लिया था, लेकिन उसके बाद सबूत और गवाह की जरूरत थी। तो इसके बाद एसपी साहब उसके खास आदमियों को पकड़ते हैं, उनकी अच्छी तरह से सेवा करते हैं। सेवा करने के बाद एसपी साहब उनसे कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने इसके खिलाफ गवाही नहीं दी तो फिर देख लेना तुम्हारा क्या हश्र होगा। तो जुबेर के जो खास आदमी थे वो जुबेर के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी गवाही दिलाई जाती है और उनकी एक वीडियो भी बना ली जाती है और उसके बाद जुबेर को कोर्ट में पेश किया जाता है। अब यह बात चारों
तरफ फैल गई थी तो कोर्ट के अंदर कुछ और गवाह जो मार्केट के अंदर जुबैर के सताए हुए थे, जिन लोगों ने कभी जुबैर के खिलाफ कंप्लेंट लिखाने की कोशिश की थी और जुबैर के व्यक्तियों ने उन्हें पीट पीट कर वहां से भगा दिया था, वो लोग भी कोर्ट में गवाही देने के लिए आ जाते हैं और एसपी साहब से मिलते हैं और कहते हैं कि एसपी साहब हम लोग भी इसके खिलाफ गवाही देंगे। उसके बाद जुबैर के खिलाफ अदालत में गवाह और सबूत पेश किए जाते हैं और उन गवाह और सबूतों के आधार पर जुबैर को सजा हो जाती है। सजा होने के बाद जैसे ही यह बात मीडिया को पता चलती है तो मीडिया के अंदर एसपी साहब का नाम चारों तरफ गूंजने लगता है कि उन्होंने कितनी जाबाजी दिखाई है, किस तरह से भेष बदलकर एक इतने बड़े क्रिमिनल को अपनी हिरासत में ले लिया है। अब यह बात घूमते घूमते एसपी साहब के घर तक भी पहुंच जाती है, क्योंकि उसके पिता अखबार अक्सर पढ़ा करते थे और अखबार के अंदर जब उन्हें उनके बेटे का फोटो मिलता है तो एकदम से वो पूरी खबर को पढ़ते हैं और पूरी खबर को पढ़ने के बाद उनका सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि दोस्तों एसपी साहब के पिता ने बड़ी अच्छी परवरिश देकर और ईमानदारी के साथ उनको पाला था, मेहनत किया करते थे और मेहनत करने के बाद अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और एसपी बनाया। और यह बात जब एसपी साहब के गांव में पता चलती है तो वह लोग भी इस खबर को पढ़कर एसपी साहब के पिता के पास आते हैं और उन्हें बधाइयां देने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी एक जाबाज एसपी साहब की, जिन्होंने भेष बदलकर एक मंडी के अंदर से गुंडा राज को खत्म किया था। आप क्या कहना चाहते हो एसपी साहब के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो जुबैर के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहें। बाकी इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख ले सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। जैसे कि इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि बुराई का सर हमेशा नीचा होता है। अब जुबैर जो भी कर रहा था, जब तक वो कर रहा था तो वह बड़ी आराम से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहा था, लेकिन जब उसका टाइम आया तो उसके बाद उसे बचाने वाला कोई भी पैदा नहीं हुआ। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।